ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे तो क्या राष्ट्रीय जनता दल कभी पनप सकता है, कहीं आगे बढ़ सकता है? और उनके जो साथी बड़े, उनको क्या हम बोले, उनके जो मालिक है, रजौली विधायक का जो मालिक है, जो नवादा में बैठते हैं, वो मालिक का भी वही हाल है। जैसे मालिक है वैसे उनके बाकी लोग काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोग सजग रहिए। और हमेशा यादव बंधु के मेरा खास कर कहना है कि महादलित जब भी आपके साथ रहा, अति पिछड़ा जब भी साथ रहा, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके सुख दुख में साथ रहिए। महादलितों को आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। चुनाव जब होगा और यही हाल रहा यादवों का, तो कोई भी चुनाव जीत नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं होगा। खाली वोट दीजिएगा, वोट से कुछ नहीं होने वाला। बोली पर कंट्रोल कीजिए, हर 4 आदमी को लेकर चलिए, हर समाज को लेकर चलिए। ऐसा हो गया तो रजौली विधानसभा में 20,000 से ज्यादा विधानसभा वोट से जीतिएगा। लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जाने का फैसला हम लोगों ने लिया है। क्यों लिया, काहे लिया, क्या परिस्थितियां आई, जो अपने कार्यकर्ता हैं ब्लॉक स्तर पर, जो हमारे साथ जनता दल यू में प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, जनता दल यू में हमारे साथ संघर्ष किया है, और जो कौशल यादव के साथ भी चले। बहुत से लोग जनता दल यू में नहीं भी रहे, लेकिन कौशल यादव के विचारधारा के साथ चले हैं, उनको भी मैं यहां देख रहा हूं। दोस्तों, बिहार की जो परिस्थितियां है, इस परिस्थितियां में नीतीश जी भी 75 साल की उम्र पार कर गए। जनता दल यू नहीं रहा जो जनता दल यू को मैं जानता था। अब नई जोश और नई उमंग के साथ बिहार को नई दिशा देना है। आपने देखा होगा कि विगत लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव हुआ, उस समय नवादा जिला की राजनीतिक परिस्थितियों में एक भूचाल आया। आदरणीय नेता लालू यादव की पार्टी के विधायक लोग, जो रजौली विधानसभा के विधायक थे एक, और नवादा विधानसभा के एक विधायक थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को खुलेआम विरोध किया और आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी को खुलेआम गालियां दी। राजनीति में हमारी नजर बैकवर्ड समाजों पर, दलितों पर बराबर रहा है। हमारी राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन से जब मैंने शुरू किया है, तो रजौली विधानसभा के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा है मुझे नवादा जिला के राजनीति में, जिला के नेता बनाने में। मैं इसे भुला नहीं सकता, और जब भी कोई नया निर्णय मैं करता हूं तो सबसे पहले रजौली विधानसभा में मैं जरूर आता हूं। तो विगत लोकसभा के चुनाव में जो हुआ, और जब मैं ये पता चला, और जब मुझसे राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोग जो पटना के राजनीति करते थे, बिहार की राजनीति करते हैं, जो संपर्क किया और बोला कि कुछ लोग बिहार की राजनीति में तेजस्वी जी को कमजोर करने में लगे हैं, बैकवर्ड और दलित की राजनीति को
हाशिए पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, तब मुझे लगा कि समय आ चुका है कि जो गलतियां आदरणीय लालू यादव जी के समय में हुआ है, आस्तीन के सांप लोग लालू जी के साथ भी रहकर हमेशा लालू यादव की पार्टी का विरोध किया। आप लोगों में से कुछ लोगों आज से 20-25 साल पहले की वाकया निश्चित तौर पर याद होगा कि जब नवादा जिला में मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हुआ करता था और लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आदरणीय लालू जी ने वीरचंद पासवान को टिकट दिया था और उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नवादा में खुलेआम खिलाफ किया था। वो उस समय मंत्री भी थे और उस समय भी सारे नवादा जिला के गरीब गुरबा, अति पिछड़ा से लेकर महादलित तक, यादव समाज से लेकर मुसलमान समाज तक एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को दिया और लालू यादव का हाथ को मजबूत किया, राबड़ी देवी के हाथ को मजबूत किया। मैं आपकी ताकत को जानता हूं और समझता हूं, लेकिन विगत कुछ दिन के बाद ही पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, होने वाला था और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आदरणीय नेता लालू जी को कहा था कि विगत लोकसभा के चुनाव में जो डर का वातावरण पैदा किया था, जो आपके विधायक थे, जो डर का वातावरण यादवों में पैदा किया, जो डर का वातावरण अति पिछड़ा में पैदा किया, जो डर का वातावरण महादलितों में पैदा किया कि तुम हमारे साथ संजय पासवान को वोट नहीं दोगे, लालू यादव को उम्मीदवार को नहीं हराओगे, तो चुनाव के बाद तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा। और कितना मेहनत करना पड़ा लालू यादव के वोटरों को। हर गांव में तनाव का माहौल था, कोई ऐसा गांव नहीं था। लोग प्रतिष्ठा उठा लिया कि क्या नवादा की राजनीति में लालू यादव से ऊपर कोई नेता हो गया है क्या? क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था संगठन राष्ट्रीय जनता दल का। मैं पांचों विधानसभा में घूमा था और सबने लालू यादव और राबड़ी देवी को विश्वास किया और सब उस समय भी मुझे कहा था कि आप ऐसे लोगों को पार्टी से निकलवा दीजिए, ये लोग आस्तीन के सांप हैं, जिनके थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं उस समय भी आदरणीय नेता लालू जी को कहा था। राजनीति मुझे में क्या होता है या नहीं होता मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मुझे लगा कि महादलित और अति पिछड़ा जो दुखी है विधानसभा के चुनाव में, टिकट जो नवादा का दिया गया, गोविंदपुर में दिया गया, रजौली में पहला 2005 में टिकट तो हमारे ही उम्मीदवार को मिला था, वो जीता भी था। दूसरा चुनाव में 6 महीना में चुनाव हुआ था, सरकार नहीं बनी थी। पूरे बिहार में लालू जी की सरकारें चली गई, लेकिन जब मैं छात्र राजनीति करता था, दिल्ली से मैं राजनीति करके लौटा था, मैं एक युवा था। युवा का कोई जात नहीं होता,
छात्र का कोई जात नहीं होता, उसके पास एक सोच होती है विकास का, उसके बाद सोच होती है हर जात को लेकर चलने का, उसके बाद सोच होती है कि जो सरकार अच्छा काम नहीं करे उसको हटा देना है। और यही कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल ने सभी जगह आरजेडी के उम्मीदवार को, यादव उम्मीदवार को टिकट दिया। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, मैं नवादा भी जीता, गोविंदपुर भी जीता और वारसलीगंज भी जीता और एमएलसी भी जीता। हमने नया राजनीति का समीकरण खड़ा कर दिया था। समीकरण खड़ा करने में मुझे 15 साल लगा था। 90, 95, 2000 में उस समय युवा और छात्र था। हर जगह हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे, हर जगह हम संघर्ष कर रहे थे। पुलिस की लाठियां भी मैं खा रहा था। उस समय पुलिस की लाठियां से मेरा हाथ और पैर दोनों टूट गया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता 6 महीना जेल में रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम संघर्ष करना जारी रखा था। और उस समय पूरे बिहार में जो वह जैसे लोग नवादा में हैं, विधायक लोग जो हैं लालू जी के, हमेशा उनको खिलाफ किया है, वैसे लोग बिहार में भी थे। जनता की जो उम्मीद थी, दलितों को जो उम्मीद थी, कहीं न कहीं वो ठगा सा महसूस कर रहा था। आदरणीय लालू जी ने जो काम किया था बिहार में, 90 के दशक का सरकार को उखाड़ के बिक दिया। गरीबों की मदद से, दलित और अति पिछड़ों की मदद से, अति पिछड़ा हुआ गरीब लोग, यादव समाज के भी लोग, बहुत से लोग उस बूथ पर नहीं जाके वोट डालते थे। ये लालू यादव का ही कर्मठता थी, उनकी ही राजनीति की सूझबूझ थी कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की सरकारों को, दबंग सरकारों को, सामंतवादी सरकारों को उखाड़ के बिक दिया। यार, उखाड़ के बिक दिया। और उसके बाद बैकवर्ड दलितों की सरकारें बनी। 15 साल लालू जी सरकार चलाए, गरीबों की आवाज दी, गरीबों को लेकर चले, महादलित और अति पिछड़ा को लेकर चले। लेकिन हमारे कुछ लोग साथ में रहकर जो नंगा नाच किए कुछ लोग, उससे लालू यादव की सरकारें बदनाम हो गई। अति पिछड़ा महादलित भाग गए और सत्ता में आप नहीं लौटे। 20 साल हो चुका, क्या आपको याद नहीं करनी चाहिए? वैसे लोग अपना केवल मुफाद करता है, वैसे लोग दूसरे पार्टियां से मिलकर लालू यादव को धोखा देता है। मैं 20 साल जनता दल में काम किया और जब मैंने देखा कि लालू यादव के पुत्र आदरणीय तेजस्वी जी, जो 10 साल से लगातार बिहार को बदलना चाह रहे हैं, अति पिछड़ा और समाज को, महादलित समाज को, वंचित समाज को, पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, तो फिर वही चाल, वही चीजें साथ में रहकर धोखा लोग दे रहा है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया है, पौधा को पेड़ बनने दिया जाए, पौधा को कुचला नहीं जा सकता। तेजस्वी जी एक नौजवान युवा है, उनको एक जात से बांधा नहीं जा सकता। केवल उनको एक यादव का कर उनको कमजोर लोग नहीं करें। युवाओं को पास कोई जात नहीं होता,
युवा के पास एक विजन है, एक सोच है। तेजस्वी जी के पास एक सोच है, नौजवानों की नौकरी देने का, बेरोजगारी दूर करने का, महादलित को मुख्य धारा में लेकर चलने का। आज महादलितों के साथ क्या हो रहा है आप नहीं जानते? आपको नहीं पता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है, एक नारा अति पिछड़ों को मिल जाता है, महादलित को एक नारा मिल जाता है, आप एक दिन का वोट आप दे देते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। एक दिन का वोट का रिजल्ट क्या होता है? एक दिन का वोट का रिजल्ट ये हुआ कि जो नारा आपको दिया गया उसमें स्वर्गीय आदरणीय भोला बाबू चुनाव जीत गए। भोला बाबू चुनाव जीते अति पिछड़ा महादलित के वोट से। और जब एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है, और जब दोबारा चुनाव आया, दोबारा जब फिर कुर्ता चेंज करके दूसरा आदमी आ गया, फिर एक नारा दे दिया गया, फिर 25 करोड़ रुपया लेके चले गए, फिर चुनाव खत्म हो गया, फिर चुनाव आया, तीसरा चुनाव आ गया, कुर्ता चेंज करके तीसरा व्यक्ति भी आ गया, फिर चुनाव जीत गया नारा में, और फिर 25 करोड़ रुपया चला गया। मैंने इतना ही तो कहा था अपने नेता नीतीश जी को कि जो कोहरा लगाया हुआ है नवादा में, दलित और अति पिछड़ा का वोट है, इस वोट पर लोग सांसद बन रहे हैं। क्या जनरल सीट पर बैकवर्ड समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते एनडीए में? आप लोगों का कहना है कि कौशल यादव को एक जात का वोट नहीं मिल सकता। मैं मानता हूं कि कौशल यादव को न 90 में वोट दिया, न 95 में दिया, न 2000 में दिया, न 2005 में दिया, न 10 में दिया, न 15 में दिया, न 20 में दिया, लेकिन तब भी मैं राजनीति में अग्रसर हूं। आपको लगता है कौशल यादव यादव है, वो कास्ट का वोट मुझे नहीं मिलेगा, तो किसी बैकवर्ड समाज को ही दे दो ना, किसी अति पिछड़ा समाज को तो दे दो। और ये भी आप नहीं कर पाए। आदरणीय नेता लालू जी को दर्द है बैकवर्डों का, क्योंकि वो लड़ाइयां लड़ी है। कांग्रेस के राज को पलट देना इतना आसान नहीं था। लालू यादव ने जो ताकत दिया था गरीबों को, उस ताकत से ही 90 के दशक में सत्ता चेंज हुआ। और जब आप ये काम नहीं कर सकते तो लालू यादव जी ने जो टिकट दिया है, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वो निर्णय ले लिया कि मुझे बैकवर्ड उम्मीदवार को वोट देना है, चाहे कुशवाहा जितना गाली दे, चाहे यादव जितना गाली दे दिया। अब मैं यादवों को धन्यवाद करना चाहता हूं, दलितों को धन्यवाद करना चाहता हूं, और पिछड़ी जातियां में और मुसलमानों को कि 98% वोट आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के आह्वान पर आप लोगों ने लालटेन को वोट देकर साबित किया है कि अभी भी बैकवर्ड राजनीति जिंदा है। कुशवाहा समाज का वोट भी गिर गया होता, या जो आदमी निर्दलीय लड़ रहे थे राह पे 5 करोड़ रुपया नहीं खा बांटता, तब भी मैं चुनाव जीत जाते लालू जी। ऐसे लोग जब साथ रहेंगे तो क्या तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या लगता है राजनीति हो सकती है? तेजस्वी जी का उम्र अभी क्या ही है, 10 साल में वो अपने आप को स्थापित किया है बिहार की राजनीति में। 2 बार चुनाव लड़ा है बिहार में। उनका कार्य बताता है
कि उनमें क्षमता है। लालू यादव का पुत्र है तो क्या कह दे कि लालू यादव के पुत्र नहीं है? नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो तेजस्वी के खिलाफ बोल के जाते हैं, उनमें क्षमता नहीं था तो क्यों बोलते हैं? क्षमता वाला आदमी कोई लोग बोलता है, नहीं तो नहीं बोल सकता। लाल तेजस्वी जी के विजन नहीं है तो 17 महीना जब जदयू और तेजस्वी जी की सरकारें बनी, कि उससे पहले जो सरकारें थी कभी नौकरी के बारे में विचार किया था क्या? उनके पास विजन था, तेजस्वी जी के पास सोच थी। वो सोच बेरोजगारी दूर करने की थी, वो सोच दलितों की नौकरी की थी, वो सोच अति पिछड़ा की नौकरी की है, वो सोच सुख और शांति की है। इसी सोच पे तो नौकरियां चालू हुआ। और जो जो तेजस्वी जी अनाउंस करते हैं सरकार उसी के पीछे पीछे चलता है। अरे भाई नौजवान लोग, आपको ये सोचना पड़ेगा। महादलित लोग, क्या आपको नहीं लगता कि 4 किलो चावल 5 किलो चावल में आपको 4 ही किलो चावल मिलता है? 3 किलो चावल आपको कांग्रेस सरकार भी देती थी। आप जो महात्मा जब मैं गांव घूम रहा था गोविंदपुर विधानसभा में, तो दलितों की जो हालात थी मैंने देखा तो दंग रह गया। 20 दिन होता नहीं है, महादलित की बच्चियां, महादलित की महिलाएं 20 दिन के बाद डीलर के पास जाती हैं, बोलती है कि 4 किलो चावल हमारा दे दो, बचवा भूखे हो जाती। जिस घर में अभी भी भूखों के लिए इतना दिक्कत, तो महादलित परिवार पढ़ेगा कब? वो नौकरी मांगेगा कब? उसके दिमाग में तो नौकरी आएगा ही नहीं। वो तो सोचेगा ही नहीं कि हमको नौकरी भी चाहिए, क्योंकि आपको उतना ही चावल दिया जाता है कि 20 दिन में आप आधा पेट भर लीजिए और फिर चावल के बारे में सोचिए और डिपेंड हो जाइए हम पर कि हम आपको चावल देंगे तभी खाना खाइएगा, हम आपको चावल नहीं देंगे नहीं देंगे। मौलिक अधिकार है आपका। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि कानून पे जो हम तो बना दिया, कानून चलाने वाला सरकार अच्छी नहीं होगी। तो जो सपना हमने देखा है, हर गरीबों को वोट देने का अधिकार दिया है, ये अधिकार कभी भी आपका नहीं पूरा हो पाएगा। भाई महादलित के भाइयों, आपके साथ जो हो रहा है, तब मैंने फैसला लिया कि माननीय नेता नीतीश जी अब बुजुर्ग हो गए, उनके साथ जो लोग आए हैं वो उस विचारधारा के नहीं है। जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो क्या दलित की बात करने वाले हैं? ये लोग वही लोग हैं जो लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर कांग्रेस की सरकार को, सामंतवादी सरकार को उखाड़ देगा। अब नीतीश जी को केवल आगे करके पीछे के बागडोर से सत्ता पर काबिज हो गए। चेहरा केवल चेंज हुआ है, पार्टियां केवल चेंज हुई है, स्थितियां क्या हो गई? तो हमारी राजनीति विधायक बनने की नहीं है। हम तो उस समय विधायक बन गए जब 2005 में हम 4 बार हम बना हूं, 4 बार हमारे पत्नी बनी है, 3 बार हमारे सदस्य हुए, MLC बने हैं, प्रदीप महतो वासलीगंज से बने हैं। में हमारी राजनीति, हम जो सीखा है, हमारी जो राजनीतिक शैली है, हमारे पिताजी ने 1967 में नवादा में ये बैकवर्ड राजनीति कर कर उस समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। गोविंदपुर से वो विधायक बने थे। दुर्भाग्य उनका रहा कि वो गाड़ी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और 7 बार हमारी माता जी विधायिका रही है नवादा की राजनीति में। उस समय विधायक रही है जब कांग्रेस की राजे थी। क्या परिस्थितियां होगी उस समय? और जब पूरे बिहार में लालू जी की सरकार चली गई, हम तो पूरे बिहार के बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन नवादा जिला में आप लोगों ने जो ताकत दिया है, उस ताकत में मैं अति पिछड़ा महादलित के साथ 30 साल से राजनीति कर रहा हूं। और जब मैं चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में, तो यादवों ने भी वोट दिया। 30% नवादा विधानसभा में दिया, 50% गोविंदपुर में दिया। आप बोलिएगा कि क्यों दे दिया?
इसलिए दिया कि 1967 में जो हमारे पिताजी को विधायक बनाया था, जो उसका परिवार अभी भी नवादा गोविंदपुर में जिंदा है। जो माता जी को विधायक बनाया था, उसका परिवार अभी भी जिंदा है। जो कौशल यादव को जो वोट दिया है, उसका परिवार अभी भी जिंदा है। ऐसा वोट 50% यादव का है। जो कौशल यादव जिस दल से भी लड़ता था, तभी हमको यादव वोट मिलता था, और तभी मैं नवादा जिला की राजनीति को बचाया। लालू यादव गरीबों और बैकवर्डों का एक नेता है। तेजस्वी जी आज एक विजन है, आपको नजर नहीं आता। जो महादलित उठाकर देख लीजिए चेहरा कि कौन युवा लोग हैं बिहार की राजनीति में जो गरीबों की बात कर रहा है। कौन गरीब, कौन युवा नेता है जो लेकर चलना चाह रहा है लोगों को। आपको ऐसा लगता है तो आपको लगता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को दीजिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगा। बिहार की राजनीति में केवल एक नारा चलता है, और उस नारा से आपका पेट नहीं भरने वाला। वो नारा से उद्योगपतियों का पेट भरेगा, उद्योगपतियों को पेट मिलेगा। खाली पूजा तो हम लोग भी करते हैं, आस्था हम लोगों को भी है, लेकिन जब पेट भरा रहेगा ना, तभी पूजा होगा। जब पेट ही नहीं भरा रहेगा, जब बच्चों की नौकरी नहीं मिलेगी। तेजस्वी जी ने जो काम किया है, आज उठाकर जाके देख लीजिए नल जल योजना की क्या व्यवस्था है, कितना भयंकर लूट हुई है। आज जो पानी के जो दर पानी भटक रहा है, समझ में नहीं आता कि 10,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया दलित के नाम पर कहां चला गया। ठेकेदार लूट लिया, फोन करते रहिए, फोन नहीं उठाता, सुनने वाला कोई नहीं। फिर तो वही राज आ गया, दबंगों के पास चापाकल है, 5 दलित गिड़गिड़ाता है, 4 बाल्टी पानी दे दे भैया। कहां से कहां चला गया, किसके पास सत्ता है। 20 साल हो गए। जो आपके पास वोट का एक ही अधिकार है, और ये अधिकार एक वोट का, एक दिन का वोट 5 साल का भविष्य तय करता है। एक दिन का वोट गड़बड़ा गया तो 5 साल समझ जाइए, और वैसा 5 साल खाली कुत्ता चेंज करके आता गया तो 25 साल हो जाएगा। चुक जाइएगा। तेजस्वी ये युवा है, उनको साथ सच साथ को साथ चलना। इसीलिए हमने निर्णय लिया नवादा की राजनीति में, क्या दलीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे, मैं उनके साथ आपके बल पर, महादलित के बल पर, अति पिछड़ा के बल पर उनको जिताने का काम करूंगा। इसीलिए पूरे नवादा जिला की राजनीति में मैं घूम रहा हूं, हर प्रखंडों में जा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के कार्यकर्ता हैं, मैं ऑफिशियली, मेरा कोई हक नहीं था है कि मैं उनको फोन पर बुला सकूं या उनके साथ बैठक कर सकूं, क्योंकि मैं जब सदस्यता ग्रहण कर लूंगा तो मैं ऑफिशियली बोलूंगा, फिर ऑफिशियली मैं मीटिंग करूंगा। क्योंकि मेरे साथ जो काम किया है, आज मेरे उनके साथ बैठकर मैं आज मिलने का काम किया, क्योंकि मैं लगातार हर प्रखंड में जा रहा हूं। लंबा समय तक मुझे नवादा जिला की राजनीति करने का मुझे मौका मिला है। अब नीतीश जी थक चुके हैं, नीतीश जी घेरा में आ चुके हैं। अब वो केवल उनका चेहरा है, अभी भी सजग महादलित नहीं हुआ तो अभी भी सजग अति पिछड़ा नहीं हुआ। नारा पर ही वोट दे दीजिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। अब ऐसे लोग, आपने 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को यहाँ जिताया है तेजस्वी जी के कहने पर, लालू जी के आशीर्वाद से। क्या आपको लगता नहीं है ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे तो क्या राष्ट्रीय जनता दल कभी पनप सकता है, कहीं आगे बढ़ सकता है? और उनके जो साथी बड़े, उनको क्या हम बोले, उनके जो मालिक है, रजौली विधायक का जो मालिक है, जो नवादा में बैठते हैं, वो मालिक का भी वही हाल है जैसे मालिक है
उसे उनके बाकी लोग काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोग सजग रहिए और हमेशा यादव बंधु के मेरा खास कर कहना है कि महादलित जब भी आपके साथ रहा, अति पिछड़ा जब भी साथ रहा, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके सुख दुख में साथ रहिए। महादलितों को आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि आप बैकवर्डों में सबसे ज्यादा आबादी वाले समाज हैं। आपसे उम्मीद है गरीबों का कि आप कोई लड़ाइयों को सलटाइएगा। हमारा समाज में कोई गलतियां होती है तो जो बुजुर्ग हैं, जो समाज है, वो बैठकर तय करे, जिसकी गलती है उसको चले। ये लोकतंत्र है, हमेशा इलेक्शन होगा, हमेशा चीजें बढ़ेगी। चुनाव जब होगा और यही हाल रहा यादवों का तो कोई भी चुनाव जीत नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं होगा। खाली वोट दीजिएगा, वोट से कुछ नहीं होने वाला। बोली पर कंट्रोल कीजिए, हर 4 आदमी को लेकर चलिए, हर समाज को लेकर चलिए। ऐसा हो गया तो रजौली विधानसभा में 20,000 से ज्यादा विधानसभा वोट से जीतिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं।